हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो आपका क्लास 10 का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म क्लास 10 में, ठीक है, इस इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मतलब कि इस एक वीडियो में आपका पूरा जो सिलेबस है यूनिट 1 to 4 जो कि इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का पूरा आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप हर यूनिट को अच्छे से समझ सके, हर चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ कर सके और एग्ज़ाम से पहले तो ये वीडियो आपके लिए वरदान जैसा है, ठीक है? आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी चीज़ जो है वो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट यूनिट जो है सॉफ्ट स्किल। तो इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि जो हमारा ई-बुक है, ठीक है? सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो कि सैंपल पेपर है हमारा इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का, जिसमें आपको ऑफिशियल पेपर, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, डिटेल सॉल्यूशन, साथ में आपको कंप्लीट नोट्स विद मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चन, ये दोनों ई-बुक जो है बस आपको 49 रुपीज़ में मिल रहा है। आप हमें दोनों में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको जो है ये ई-बुक व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा, ठीक है? इतने कम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको एक बुक चाहिए, ठीक है? अगर आपको मान लीजिए बस सैंपल पेपर चाहिए, वो भी आप मैसेज कर सकते हैं, वो आपको बस 29 रुपीज़ में मिल जाएगा। बट अगर आप दोनों लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा है, तो वो आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आप अभी हमें मैसेज कर दीजिए ताकि आप जो है इसको ले सकें। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम लोग के इस यूनिट में। जो हम लोग का फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन है। पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल होते क्या है। तो सॉफ्ट स्किल आर पर्सनल एट्रीब्यूट दैट हेल्प इंडिविजुअल इंटरेक्ट इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली विद अदर्स। मतलब कि सॉफ्ट स्किल क्या है? आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको हेल्प कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल से इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकने के लिए, और साथ में आप जो है हार्मोनियसली किसी तरह से, मतलब किसी भी और से किस तरह से बातचीत कर सकते हैं। इसको और एक नाम से जाना जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज पीपल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। इस नाम से भी हम लोग सॉफ्ट स्किल को जानते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है टूरिज्म इंडस्ट्री में? तो इन द टूरिज्म इंडस्ट्री एम्प्लॉय कंस्टेंटली इंटरेक्ट विद टूरिस्ट क्लाइंट एंड कलीग्स। तो मेन चीज़ क्या है, आपका टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इसमें जो एम्प्लॉयज होता है वो लोग क्या करते हैं, कंस्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं। टूरिस्ट हो गए, क्लाइंट हो गए, या फिर कोई कलीग है, उनके साथ हमेशा उनका इंटरेक्शन जो है वो चलता रहता है। तो इस इंटरेक्शन में उनका अंदर सॉफ्ट स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयरफॉर गुड कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रॉपर बिहेवियर जो है एसेंशियल है ताकि वो एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस जो है ट्रेवलर्स के लिए क्रिएट कर सके, ठीक है। उसके बाद की बेनिफिट्स का बात किया जाए, क्या बेनिफिट्स है आपके सॉफ्ट स्किल का? तो सबसे पहला क्या है, बिल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट। जो कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो जो है आपके कंपनी पे, टूरिस्ट इंडस्ट्री का जो भी आप जिसमें भी रोल निभा रहे हैं उस पे आपको ट्रस्ट करेंगे। उसके बाद इनहेंसेस टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। और अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो आप जो है टीम वर्क, कोऑपरेशन उसको और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा जो आदमी अच्छे से बात नहीं करता है, उससे आपको बात करने का मन नहीं करेगा। बट अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल है, आप अच्छे से बात कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो है टीम वर्क, कोऑपरेशन जो है वो बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव पर्सनल इमेज एंड प्रोफेशनलिज्म। का जो पर्सनल इमेज है उसको इम्प्रूव करता है, साथ में आपको प्रोफेशनलिज्म जो है वो मिलता है। उसके बाद इंक्रीजेस जॉब अपॉर्च्युनिटीज एंड सक्सेस। साथ में आपके अंदर अगर सॉफ्ट स्किल रहेगा तो आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज मिलने का प्रोबेबिलिटी जो है वो रहता है। उसके बाद अगर बात किया जाए सॉफ्ट स्किल में, हमारा मेन चीज़ है एक पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, एटीट्यूड एंड बिहेवियर दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि उसका पर्सनैलिटी ऐसा है, उसका पर्सनैलिटी अच्छा है, उसका पर्सनैलिटी जो है वो खराब है। तो हम लोग किस बेसिस पे बोलते हैं? तो उसके लिए मेनली क्या होता है कि पर्सनैलिटी क्या है आपका, एक कॉम्बिनेशन है क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक और एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स का, ठीक है? जो कि किसी भी एक इंसान को अलग बनाता है। मतलब कि कोई इंसान जो है आपका, मान लीजिए उसके पास अच्छे क्वालिटीज़ नहीं है, उसका जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है बुरा पर्सनैलिटी वाला आदमी है। तो इस तरह से हम लोग पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो पर्सनैलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट मेक वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर। मतलब कि कंसिस्टेंटली कोई भी इंसान किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से फ़ील कर रहा है और किस तरह से बिहेव करता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जो वही सब चीज़ जो है किसी भी एक इंसान को क्या करता है, यूनिक बनाता है। तो उसी को हम लोग पर्सनैलिटी कहते हैं। तो पर्सनैलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला, हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। अगर आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं,
आपका टीम वर्क जो है वो बेटर होगा, ठीक है? बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव इमेज, साथ में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपका जो एक पॉजिटिव इमेज है, आपके वर्क प्लेस पे हो गया या फिर टूरिस्ट के साथ हो गया, वो रहेगा। उसके बाद अट्रैक्ट कस्टमर इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो टूरिज्म इंडस्ट्री में अच्छा पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा पर्सनैलिटी है, तो आप ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा लोग आपके पास आएँगे, ठीक है? और उसके बाद डिटरमाइन्स हाउ पीपल रिएक्ट एंड इंटरैक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। और अच्छा पर्सनैलिटी जो है, वो इस चीज़ को भी डिटरमाइन करता है कि कैसे लोग जो है रिएक्ट करते हैं या फिर इंटरैक्ट करते हैं अलग-अलग सिचुएशंस में। तो ये हो गया आपका पर्सनैलिटी के बारे में। उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है? कि मतलब किस तरह से पर्सनैलिटी जो है वो डिटरमाइन होता है। तो डिटर्मिनेंट्स आर द फैक्टर दैट शेप और इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स पर्सनैलिटी, मतलब कि ऐसे फैक्टर जो कि किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है या फिर शेप करता है। तो एवरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज़ यूनिक ड्यू टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर। और हर इंसान का जो पर्सनैलिटी होता है वो यूनिक क्यों होता है? क्योंकि सबके पास इन फैक्टर्स का अलग-अलग कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? तो मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या है? सबसे पहला है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो इसमें क्या है आपका हेरिडिटी, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी टाइप, ये सब जो चीज़ है, ये भी आपका पर्सनैलिटी को शो करता है। तो ये पर्सन्स एनर्जी लेवल और फिजिकल फिटनेस अफेक्ट देयर कॉन्फिडेंस। कोई भी इंसान जो है फिजिकली फिट है, उसका एनर्जी लेवल हाई है, तो वो जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है? कोई अगर आदमी जो है हेल्दी नहीं है, उसका मतलब हेल्थ अच्छा नहीं है, तो वो कम कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है? उसके बाद आपका कल्चरल फैक्टर्स होता है, लाइक आपका कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल नॉर्म्स, किस सोसाइटी में रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी उनका जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड गेस्ट इन कॉमन इन इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर में क्या देखने को मिलता है कि जो भी गेस्ट है उसके लिए हम लोग क्या रेस्पेक्टफुल बिहेवियर का यूज़ करते हैं। तो जो लोग इंडिया में रहा है उनको मतलब थोड़ा-सा मतलब ये आइडिया है कि हम लोग को क्या करना है, जो भी गेस्ट है उनके साथ रेस्पेक्टफुल वे में बात करना है। तो ये भी एक पर्सनैलिटी में आपको अफ़ेक्ट करता है। उसके बाद फैमिली एनवायरनमेंट जो है वो भी एक मेजर फैक्टर है, ठीक है? लाइक मतलब कि अपब्रिंगिंग, फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप फैमिली के साथ किस टाइप का है। तो फैमिली के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, सपोर्टिव फैमिली है, तो वो सब जो है आपको कॉन्फिडेंस मतलब डेवलप करके देगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका जो मैनर्स है वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? सब सोशल फैक्टर्स होते हैं, लाइक जो आपके फ्रेंड्स हो गए, टीचर हो गए, सोसाइटी हो गए, उन लोगों ने आपको किस तरह का नॉलेज दिया है, उन लोगों ने आपको क्या सिखाया है, वो सब भी डिपेंड करता है, ठीक है? पॉजिटिव पीयर्ड इन्फ्लुएंस कैन हेल्प बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटी, मतलब अगर आपके दोस्त जो है अच्छे हैं, ठीक है? तो आप जो है और बेटर हो सकते हैं, आपका जो अंदर है और बेटर क्वालिटीज़ आ सकता है, ठीक है? उसके बाद आपका सिचुएशनल फैक्टर्स होता है, लाइक पर्सनैलिटी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और एक्सपीरियंस, मतलब कि कोई सिचुएशन पे आपको किस टाइप का पर्सनैलिटी रखना है वो उस पे भी चेंज हो सकता है, ठीक है? हर सिचुएशन पे आप सेम टाइप से नहीं रह सकते हैं, भी आपको खुद को चेंज करना पड़ता है, कभी-कभी मतलब थोड़ा अलग बन के रहना पड़ता है। तो वो सब जो चीज़ है मतलब चेंज किया जा सकता है। लाइक एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ए शाय पर्सन में बिकम कॉन्फिडेंट इन अ सपोर्टिव वर्क प्लेस। तो एक जो इंसान है, जो कि बहुत ज़्यादा शर्माता है, ठीक है? तो वो अगर कोई एक ऐसे वर्क प्लेस पे जाए, जहाँ पे उसको बहुत सपोर्ट मिलता है, लोग बोलते हैं कि नहीं तुम करो, अच्छे से करो, उसको सपोर्ट करता है, उसका मज़ाक बनाने की जगह, तो उसका जो पर्सनैलिटी है, वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है? उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। तो इस तरह से पर्सनैलिटी जो है, वो सिचुएशनल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग वन्स इनर एंड आउटर सेल्फ टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन लाइफ। मतलब कि जब हम लोग अपने अंदर के इंसान को और साथ में हम लोग अपने खुद के बाहर के आउटर अपीयरेंस को भी अच्छे से चेंज करते हैं, ताकि हम लोग के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है? It helps a person gain confidence, improve communication and behave appropriately in different situation। मतलब ये किस वे में किसी भी इंसान को हेल्प कर सकता है? कॉन्फिडेंस गेन करने में, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में और लोगों से अच्छे से बिहेव करने में, अलग-अलग सिचुएशंस में ये किसी भी इंसान को हेल्प कर सकता है, ठीक है? टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का? आपका जो गेस्ट के साथ रिलेशन है वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? आपका प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली इमेज एक क्रिएट होगा। साथ में आपका जो डिफ़िकल्ट कस्टमर्स है, उनको हैंडल करना ईज़ी हो जाएगा और जॉब सैटिस्फैक्शन और ग्रोथ जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? आप अगर अच्छे से काम करेंगे, लोग आपसे खुश हैं, तो आपको भी खुशी होगा, ठीक है? आपके पास जॉब सैटिस्फैक्शन रहेगा और आप जो है ज़्यादा ग्रो कर पाएँगे। तो ये हो गया आपका मतलब इम्पोर्टेंस इन द टूरिज़्म इंडस्ट्री ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसके बाद कुछ एस्पेक्ट्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, क्या एस्पेक्ट्स है वो?
पहला है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कि आप किस टाइप का ड्रेस पहने हैं, आप अच्छे से है कि नहीं है, हाइजीन मेंटेन करते हैं कि नहीं है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। आप मतलब अच्छे दिखने में ही नहीं है, मतलब आप अच्छे से ड्रेस पहन के नहीं गए, हाफ पैंट पहन के चले गए, कुछ भी पहन के चले गए, आपको मतलब आपको जो गेस्ट है वो देखेंगे, तो उनके सामने आपका अपीयरेंस जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, ठीक है? कि मतलब आप क्लियरली एंड पोलाइटली बात कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है? आप पॉजिटिव और काम रहेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस आपका जो है वो भी डिपेंड करता है कि खुद के ऊपर आपका भरोसा है कि नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपका पर्सनैलिटी अच्छा तभी माना जाएगा जब आप पंक्चुअल और ऑर्गनाइज़ रहेंगे। आप जो है बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो ना कस्टमर्स को अच्छा लगेगा, ना आपको जॉब में अच्छा कोई समझेगा, ठीक है? क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड, ठीक है? पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड क्या है? कि वर्क एटीट्यूड रेफर्स टू हाउ ए पर्सन फील्स एंड बिहेव टुवर्ड देयर जॉब, कलीग्स एंड वर्क प्लेस। मतलब कि कोई भी इंसान जो है, ठीक है? इस तरह से फील करता है, इस तरह से मतलब वो बिहेव करता है अपने जॉब के प्रति, अपने कलीग्स मतलब जो उनके साथ काम कर रहे हैं या फिर जो वर्क प्लेस है उसके प्रति, ठीक है? उसको हम लोग वर्क एटीट्यूड कहते हैं। तो हम लोगों का जो पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड अगर रहता है, तो उससे हम लोगों का क्या अच्छा होगा? रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, जो आपका वर्क एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, उसपे क्या रिलेशनशिप है? पर्सन एटीट्यूड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पर्सनैलिटी। जो भी इंसान है, ठीक है? उसका जिस टाइप का एटीट्यूड रहेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, जिस टाइप का भी एटीट्यूड वो रखता है, वो उसके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी व्हाइल नेगेटिव एटीट्यूड रिड्यूस टीम वर्क एंड एफिशिएंसी। कोई भी इंसान जो है उसका मतलब पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव साइड देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव है इंसान, तो वो जो है अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव लोगों को, ठीक है? पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, और जो इंसान नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलता है, उसका टीम वर्क, एफिशिएंसी सब जो है वो कम जाएगा। और उसके बाद बात किया जाए पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर पावर का बात किया जाए, फिर क्यों इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड, तो ये क्या करता है, आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कोवर्कर्स के साथ और कस्टमर के साथ बनाने में आपको हेल्प करता है, ठीक है? रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, मतलब आपका स्ट्रेस को कम करता है पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड, साथ में आपका प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है? टीम वर्क और मोटिवेशन को इनकरेज करता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ये इम्प्रूव करता है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड। उसके बाद अगर बात किया जाए कि किस तरह से आप जो है पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड ला सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पंक्चुअल रहना है और रिस्पॉन्सिबल रहना है, ठीक है? और कंप्लेन करना बंद करना है हर चीज़ पे, कि मतलब ये नहीं है, वो नहीं है, और गॉसिपिंग जो है वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? कि काम के वक़्त गॉसिप करना अच्छी बात नहीं है। एप्रिशिएट अदर एफर्ट, कोई भी आपका कलीग है, कोई भी टीममेट है, तो वो कुछ भी कर रहा है तो उसके एफर्ट्स को आपको एप्रिशिएट करना है, ठीक है? सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए, प्रॉब्लम्स पे नहीं, और स्माइल जो है उसको मेंटेन करके रखिए, और पोलाइटनेस जो है उसको मेंटेन करके रखिए। तो ये सब जो है स्ट्रेटजीज़ है जो कि पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड आपको दे सकता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं और ग्रूमिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट इंप्रेशन का क्या इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट इंप्रेशन आर फॉर्म्ड विदिन सेकंड्स ऑफ मीटिंग समवन, मतलब कि आप जो है किसी से मिलते हैं, तो कुछ सेकंड में ही आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो क्रिएट हो जाता है। टूरिज़्म में क्या है, इट्स क्रूशियल टू मेक ए पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन ऑन गेस्ट। तो जो भी गेस्ट है उसके सामने आपका जो पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो है किस तरह से गुड फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं? तो सबसे पहला है ग्रूमिंग अपीयरेंस, ठीक है? मतलब आपको क्लीन और वेल ड्रेस रहना है, नीट हेयर, नेल्स एंड शूज़ जो है उसको मेंटेन करना है, और हेवी परफ्यूम या फिर एक्सेसरीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है? इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर आपका अटायर जो है, ड्रेस कोड किस टाइप का होना चाहिए? तो प्रोफेशनल ड्रेस कोड को आप जो है यूज़ कीजिए, फॉर्मल यूनिफॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है? आपका इससे क्या होता है कि इट रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट फॉर द वर्क प्लेस एंड कस्टमर, मतलब कि ये किस चीज़ को शो करता है कि आप कस्टमर और वर्क प्लेस दोनों को रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज आता है, ठीक है? कि आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, स्टैंड स्ट्रेट मतलब सीधा रहिए, स्माइल कीजिए, अटेंटिवली सुनना है आपको, इंटरेस्ट दिखाना है। तो ये सब चीज़ जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद आपका कुछ बेसिक सोशल एटिकेट्स होता है, ठीक है? जो कि आपका वर्क और टेलीफ़ोन में काम आता है। तो सबसे पहले जान लीजिए सोशल एटिकेट्स क्या है? तो सोशल एटिकेट्स आर पोलाइट बिहेवियर डोट दैट शो रिस्पेक्ट एंड गुड मैनर इन सोसाइटी, मतलब कि ऐसा बिहेवियर जो कि रिस्पेक्ट और गुड मैनर्स सोसाइटी में दिखाए। तो आपका जो 2 टाइप का अलग-अलग टाइप का एटिट्यूड्स होता है। तो सबसे पहला है सोशल एटिट्यूड्स। तो ये क्या है आपका यूज़ पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज़ एंड थैंक यू, ठीक है?
आपको दूसरों को मतलब क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। उसके बाद आपका वर्क प्लेस ऑफिस एटिट्यूड्स क्या होता है, पंक्चुअल होना है, कोऑपरेटिव होना है, ठीक है। वर्क प्लेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना है। कॉन्फिडेंशियली कॉन्फ्रें कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म उसको मेंटेन करना है। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बाहर शेयर नहीं होना चाहिए, तो उन सब चीज़ों को आपको मेंटेन करके रखना है। प्रोफेशनलिज्म को लेके रखिए, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस टेलीफ़ोन एटिक्यूट्स क्या होता है कि जब भी आपको बिज़नेस की तरफ से कॉल आए, ठीक है? या फिर मतलब आप बिज़नेस है, ठीक है? बिज़नेस में हैं, ठीक है? आप बिज़नेस साइड से कॉल कर रहे हैं या फिर आपको कॉल आ रहा है, तो आप किस तरह से आंसर कर सकते हैं? तो आंसर कॉल्स प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, अच्छे से आपको आंसर करना है, एकदम पोलाइटली। उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर ऑर्गनाइज़ेशन, आप खुद के बारे में बताइए, आप जिस कंपनी से उस बारे में बताइए और जो आपका कस्टमर है, वो जो भी चीज़ कह रहा है, उस चीज़ को अच्छे से सुनिए और अगर ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ को नोट भी कर लीजिए, ठीक है? तो ये आपका बेसिक सेट सोशल एटिक्यूट्स है जिसको आपको फॉलो करना है वर्क और टेलीफोन पे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या है, बॉडी लैंग्वेज इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेस थ्रू गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट। मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जो कि आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपका गेस्चर क्या है, आप किस पोस्चर में खड़े हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मूवमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों से आप जो है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज के क्या इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प एक्सप्रेस इमोशन, कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड विदाउट वर्ड्स। मतलब बिना बोले आप खुद का इमोशंस को, खुद के कॉन्फिडेंस को, खुद का एटीट्यूड आपका क्या है, उस चीज़ को आप बिना बोले ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। गेस्चरल कम्युनिकेशन जो है उसको काइनेसिक्स बोला जाता है, ठीक है। मतलब गेस्चर्स का यूज़ करके, मतलब कि हाथ दिखा के हो गया, इस टाइप से जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेसिक्स बोलते हैं, ठीक है। काइनेसिक्स रेफर टू कम्युनिकेशन थ्रू फिजिकल मूवमेंट। मतलब कि जो आपका फिजिकल मूवमेंट है उसका यूज़ के जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेसिक्स। उसके बाद हम लोग किस तरह से पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को डिपिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, ठीक है। आपको मतलब ओपन गेस्चर रखना है, आपको एकदम क्रोस आर्म करके खड़ा नहीं होना है, ठीक है। नोट टू शो अंडरस्टैंडिंग, जब आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप अपना सर को हिलाइए, ताकि मतलब उनको लगे कि आपको समझ में आ रहा है। जेन्युइनली आप स्माइल कीजिए, बस दिखाने के लिए स्माइल मत कीजिए, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि आप दिखाने के लिए स्माइल कर रहे हैं, जेन्युइनली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंट पोस्चर मेंटेन करके रखना है। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को आपको अवॉइड करना है। कौन-कौन से बॉडी लैंग्वेज, लाइक फ्रोनिंग और रोलिंग आईज़, आई रोलिंग वगैरह नहीं करना है। आपको आर्म क्रॉस करके नहीं रखना है, ठीक है। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आई कॉन्टैक्ट आपको रखना है, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड नहीं करना है। उसके बाद स्लचिंग और अपीयरिंग बोर्ड, आपको मतलब इस तरह से नहीं रहना है कि नहीं भाई मैं बोर हो चुका हूँ कस्टमर से, तो ये सब चीज़ आपको नहीं दिखाना है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो है आपको शो करना है, ठीक है। उसके बाद पूरा चैप्टर का अगर समरी देखें, ठीक है, यूनिट 1 का, इसके बाद हम लोग यूनिट 2 करेंगे इसी वीडियो में। तो यूनिट 1 का पूरा समरी देखें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस यूनिट 1 में, द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन टूरिज्म। टूरिज्म इंडस्ट्री में सॉफ्ट स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग पर्सनैलिटी, कि हम लोग कैसे पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड एट वर्क, मतलब काम में हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रूमिंग एंड क्रिएटिंग गुड फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है, मतलब आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है अच्छा हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और सोशल एंड टेलीफोन एटिक्यूट्स क्या है उसके बारे में जाना। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, ये सब भी हमने देखा। तो इसके बाद जो है हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं, चलिए यूनिट 2 के तरफ। यूनिट 2 का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म पार्ट 2। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो व्हाट इज टूरिज्म, टूरिज्म होता क्या है। टूरिज्म मीन्स ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम ओन्स होम टू अनदर प्लेस फॉर लेजर, बिजनेस, अदर पर्पजेस एंड स्टेइंग देयर फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। मतलब कि आप अपने घर से कहीं पे भी जाए, ठीक है, कोई भी पर्पस के लिए, लेजर, बिजनेस, कोई भी अदर पर्पस के लिए, और वहां पे आप 1 साल से कम रहते हैं, आप वापस आ जाते हैं, तो आप एक टूरिस्ट काउंट किए जाएंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स विजिटिंग डेस्टिनेशन फॉर एंजॉयमेंट, लर्निंग और एक्सपीरियंस। मतलब कि आप एंजॉयमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए कोई भी डेस्टिनेशन को विजिट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टूरिज्म कहेंगे। टूरिज्म का नीड क्या है, तो टूरिज्म इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड्स सेवरल बेनिफिट्स। टूरिज्म जो है एक हम लोग का
वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज में से आता है और बहुत सारे बेनिफिट्स को प्रोवाइड करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट नंबर अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है और लोकल एंड नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एस रोड, एयरपोर्ट एंड होटल। उसके बाद आपका कंजर्व्स एंड प्रमोट हेरिटेज एंड नेचर, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका टूरिज्म का नीड्स। इसके बाद बात किया जाए कि अ, टूरिज्म का हम लोग टाइप्स एंड स्कोप जो है वो कैसे देखते हैं, ठीक है। टूरिज्म जो है आपका अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से टूरिज्म compromises द एक्टिविटीज ऑफ persons traveling to एन staying in place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business और other purposes। तो यूएनडब्ल्यूटीओ का डेफिनेशन ये है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि यूएनडब्ल्यूटीओ का जो टूरिज्म का डेफिनेशन है वो क्या था। तो वो यही है, ठीक है। मीनिंग वही है सेम, कि कोई भी इंसान अपने घर से या फिर यूजुअल एनवायरनमेंट से दूर रहता है और 1 साल से ज़्यादा तक वो नहीं रहता है, कोई भी पर्पस, लेजर, बिज़नेस या फिर कोई भी पर्पस, तो वो क्या होगा, एक टूरिस्ट होगा, ठीक है। टूरिज़्म के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, लाइक पहला डोमेस्टिक टूरिज़्म। डोमेस्टिक टूरिज़्म मतलब क्या होता है? व्हेन पीपल ट्रैवल विद इन देयर ओन कंट्री, ठीक है। मतलब कि एक असम से कोई इंसान गोवा विज़िट किया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका एक नॉर्मल डोमेस्टिक टूरिज्म, ठीक है, अपने कंट्री के अंदर ही। फिर आपका इंटरनेशनल टूरिज्म होता है व्हेन पीपल ट्रेवल टू अनदर कंट्री, जब कोई इंसान जो है दूसरे कंट्री में ट्रेवल करता है, लाइक ए पर्सन फ्रॉम इंडिया विजिटिंग थाईलैंड। तो ये क्या होगा, आपका इंटरनेशनल टूरिज्म होगा। बोथ टाइप आर इंपॉर्टेंट फॉर कल्चरल एक्सचेंज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और दोनों टाइप का जो टूरिज्म है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है कल्चरल ग्रोथ के लिए और कल्चरल एक्सचेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलग अलग टाइप के टूरिज्म। उसके बाद आपका स्कोप ऑफ टूरिज्म। स्कोप ऑफ टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा वाइड है। इसमें बहुत कुछ रहता है। एक आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर टूरिज्म में बहुत हेल्प करता है। एयरलाइन, रेलवे, बिज़नेस, बसेस, क्रूज़ेस। उसके बाद आपका एकोमोडेशन हो गए, होटल, लॉजेस, रिज़ॉर्ट, होम स्टे, मतलब कि जहाँ पे कोई इंसान रह सकता है। अट्रैक्शंस जो होता है लाइक मोन्यूमेंट्स हो गए, म्यूज़ियम, वाइल्ड लाइफ पार्क, बीच हो गया। फिर टूरिज़्म सर्विसेज़ होता है जो कि ट्रैवल एजेंट हो गया, टूर ऑपरेटर हो गया, गाइड, इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट, फूड, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। या फिर टूरिज़्म इज़ इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि स्कोप ऑफ टूरिज़्म क्या है? सर्विस, एक्सपीरियंस, कल्चर, इकोनॉमी, हर चीज़ जो है, हर चीज़ टूरिज़्म से रिलेटेड है। सब चीज़ को मिला मिला के हम लोग कह सकते हैं कि टूरिज़्म होता है, ठीक है। तो टूरिज़्म का स्कोप में आप सब कुछ लिख सकते हैं कि आपको मतलब सर्विसेज चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कल्चर चाहिए होगा, इकोनॉमी चाहिए होगा, मतलब सब चीज़ को आप मिला के क्या कर सकते हैं, टूरिज़्म को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ टूरिज़्म में। इसके बाद हम लोग का जनरल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म क्या होता है? तो जनरल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म को देखते हैं। टूरिज्म अफेक्ट कंट्रीज इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज। टूरिज्म जो है हमारे कंट्री को नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों वे में इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है? इंक्रीजेस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अगर बाहर से कोई भी आदमी आता है इंडिया में टूरिज्म के लिए, तो उससे क्या होगा, हम लोग को फॉरेन करेंसी मिलेगा। ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, जॉब्स को क्रिएट करता है, होटल, ट्रांसपोर्ट, लोकल मार्केट में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को इनकरेज करता है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है। और नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ होता है, क्या हो सकता है वो? कैन कॉज़ प्राइस राइज़, इन्फ्लेशन इन टूरिस्ट एरिया। मतलब कि जो भी टूरिस्ट एरिया है वहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, कि मतलब चीज़ों का द दाम जो है वो नॉर्मल जगहों से थोड़ा ज़्यादा है। उसका इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन टूरिस्ट कैन बी रिस्की। और टूरिज़्म पे अगर हम लोग का इकोनॉमी डिपेंडेंट रहता है तो थोड़ा रिस्की चीज़ है। क्यों? इससे क्या होता है कि टूरिज़्म पे अगर हम लोग का इकोनॉमी डिपेंडेंट है, तो अगर कुछ ऐसा सीन हुआ जिसके बाद टूरिस्ट आना बंद हो गए, तो हम लोग का इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, लाइक श्रीलंका हो गया, फिर मालदीव्स हो गया। तो वो लोग टूरिज्म पे डिपेंडेंट ज़्यादातर रहते हैं, तो उनको इन सब से झेलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट का बात किया जाए, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है? प्रमोट कल्चर एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि कोई भी इंसान कहीं जाता है तो वो उस जगह का कल्चर को सीखेगा, उसको समझेगा, तो इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है, ठीक है। और उसके बाद प्रिजर्व आर्ट, क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन। मतलब कि आपका जो आर्ट, क्राफ्ट, ट्रेडिशन, उन सब चीज़ों को प्रिज़र्व करने में हेल्प करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मे लीड टू लॉस ऑफ लोकल कस्टम्स और ओवर कमर्शियलाइज़ेशन। और मतलब ज़्यादा टूरिज़्म से क्या हो सकता है कि जिस एरिया में जा रहा है तो उसका जो लोकल कस्टम वगैरह है, उस चीज़ को लोग भूल सकते हैं, ठीक है? मतलब कि लोग जो है उन सब चीज़ों में
मतलब इन्वॉल्व हो जाएँगे और कमर्शियलाइज़ हो जाएगा सब कुछ, तो इस हिसाब से कल्चर को बुरा इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इनकरेजेस कंजर्वेशन ऑफ नेचर एरियाज़ एंड वाइल्ड लाइफ। तो टूरिज़्म के लिए या फिर कहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल एरियाज़ हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, तो हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ पार्क्स वगैरह हो गया या फिर रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह उन सब चीज़ों को हम लोग कंज़र्व करते हैं, ठीक है? तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ओवर टूरिज़्म कैन कॉज़ पॉल्यूशन, वेस्ट एंड हैबिटेट डैमेज। तो जो ओवर टूरिज़्म होता है, कोई भी एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग अगर टूरिज़्म के हिसाब से आ रहे हैं, तो उसपे क्या हो सकता है कि आपका पॉल्यूशन, वेस्ट ये सब जो चीज़ है, वो उस जगह में हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये सब आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे टूरिज़्म का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात किया जाए तो टूरिज्म लीड्स टू बेटर रोड्स, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, वाटर सप्लाई एंड कम्युनिकेशन सिस्टम दैट आल्सो बेनिफिट लोकल्स। तो टूरिज्म जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है और इससे क्या होता है जो लोकल लोग हैं, ठीक है, उनको भी बहुत हेल्प होता है, ठीक है। उसके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है। टूरिज्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज मिलियंस। गाइड हो गए, ड्राइवर हो गए, होटल स्टाफ, आर्टिशियंस एक्सेट्रा, हर किसी को टूरिज्म इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बहुत ही बेटर रोल निभाता है। उसके बाद टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म इम्पैक्ट। टाइपोलॉजी का मतलब क्या होता है? आपका क्लासिफिकेशन। तो हम लोग टूरिज्म इम्पैक्ट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो जनरली हम इन्हें 4 मेन कैटेगरीज़ में मतलब क्लासिफाई करते हैं। आपका एक हो गया इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि इनकम, जॉब और ट्रेड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल लाइक आपका लोकल बिजनेस को बूस्ट मिलता है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सोसाइटी, कल्चर और ट्रेडिशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लाइक कल्चरल एक्सचेंज होगा, फेस्टिवल्स वगैरह को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है कि नेचर और इकोलॉजी पे आपका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद आपका लाइक एग्जांपल्स हो गया पोल्यूशन कंट्रोल, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। फिर आपका पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट रिलेशंस एंड पॉलिसीज को लेके रहता है। लाइक आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वीजा एग्रीमेंट्स, इन सब चीज़ों में भी डिपेंड करता है आपका टूरिज्म। इन सब चीज़ों पे भी टूरिज्म जो है वो इम्पैक्ट करता है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ टूरिज्म इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो टूरिज्म इन्फॉर्मेशन क्या होता है? टूरिज्म इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग ट्रिप्स एंड मेकिंग डेस्टिनेशन नोन टू ट्रेवलर्स। मतलब कि कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ट्रेवल करना है, कोई भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसके बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पे जा पाएँगे, ठीक है। तो टूरिज्म इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू ऑल द डेटा एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड टू टूरिस्ट अबाउट डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन एंड एक्टिविटीज़। मतलब कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं, उसका जो डेस्टिनेशन है, उसमें ट्रांसपोर्ट मोड्स क्या रहेगा, एकोमोडेट कहाँ पे करेंगे आप, कौन-कौन सा एक्टिविटीज़ रहेगा, तो वो सब जो डिटेल्स है, जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो जो चीज़ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टूरिज़्म इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है? टूरिज्म इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं लाइक आपका प्राइमरी सोर्सेस मतलब कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड फीडबैक फ्रॉम ट्रेवलर्स। मतलब कि आपने डायरेक्टली किसी जगह को एक्सपीरियंस किया, तो आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद कोई भी ट्रेवलर है जो कि वहाँ पे गया होगा, आपका दोस्त, फैमिली कोई भी, तो उससे आपने पूछ लिया कि वो जगह कैसा है, तो इस हिसाब से आपको एक फीडबैक मिल जाएगा। उसके बाद आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, गाइड्स, ब्रोक्यूर्स, ये सब कुछ सोर्सेस है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि टूरिज्म इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेकेंडरी सोर्सेस होता है लाइक ट्रैवल वेबसाइट हो गए, मतलब यात्रा हो गया या फिर जो भी मतलब बहुत सारे वेबसाइट है ना ट्रैवल के, तो उन सब के वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको मिल जाएगा। ब्लॉग्स हो गया, किसी का किताब में पढ़ लिया, कोई एडवर्टाइज़मेंट देख लिया। तो इन सब चीज़ों से जो आपको पता चलता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, तो उसको हम लोग सेकेंडरी में कहेंगे। लाइक मीडिया रिपोर्ट्स, मैगज़ीन्स, प्रमोशनल कैंपेन्स, ये सब भी आपका सेकेंडरी ही है, ठीक है। डिजिटल या फिर मॉडर्न सोर्सेस मतलब कि कोई ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल हो गया, मेकमाईट्री, बुकिंग.com, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया, ऑफ़िशियल टूरिज़्म वेबसाइट्स एंड वर्चुअल टूर्स, ये सब भी अलग-अलग डिजिटल सोर्सेस है, ठीक है। आजकल मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि किसी का यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह है कि हम यहाँ गए, वहाँ गए, तो ये सब देख के हम लोग को पता चलता है कि हाँ, उस जगह पे ऐसा-ऐसा चीज़ है। तो वो भी आपका क्या है, टूरिज़्म इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है। इम्पोर्टेंस का बात किया जाए, हेल्प टूरिस्ट प्लान ट्रिप्स बेटर। तो टूरिस्ट को क्या करता है, हेल्प करता है ट्रिप्स को बेटर प्लान करने में, डेस्टिनेशंस को ग्लोबली प्रमोट करता है
ऑथेंटिक एंड अपडेटेड डिटेल्स को प्रोवाइड करता है और बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसका जो रेपुटेशन है कस्टमर्स के बीच ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन आर बॉडीज गवर्नमेंट और इंटरनेशनल दैट मैनेज प्रमोट एंड डेवलप टूरिज्म एक्टिविटी इन ए रीजन और कंट्री। मतलब कि किसी भी एक रीजन पे या फिर किसी भी एक कंट्री पे कोई भी गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल बॉडी टूरिज्म का एक्टिविटीज को मैनेज करता है, प्रमोट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो सबसे पहला आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इसका रोल क्या है? ये एपेक्स बॉडी है टूरिज्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर की बॉडी यही है। तो ये क्या करता है? प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इंडिया को एज ए ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में प्रमोट करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट विद स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। और क्या करता है आपका? स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स जो हो गया, ठीक है, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करता है। मतलब हर स्टेट का अपना अपना टूरिज्म बोर्ड होता है। ठीक है, जो टूरिज्म को प्रमोट करता है उस स्पेसिफिक स्टेट में। और फंक्शन है इसका, डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, होटल फैसिलिटीज, इनको डेवलप करेगा। टूर ऑपरेटर एंड ट्रेवल एजेंट्स को अप्रूव करेगा। उसके बाद कंडक्ट कैंपेन लाइक इनक्रेडिबल इंडिया एंड देखो अपना देश। ये सब कैंपेन्स क्यों कंडक्ट करते हैं? ताकि लोगों को पता चले इंडिया के बारे में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, और लोग जो है वहाँ पे विजिट करें। ठीक है, कलेक्ट एंड मेंटेन टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स। और साथ में टूरिज्म का जो स्टेटिस्टिक्स है, मतलब कि कितने टूरिस्ट आए, कितने गए, बाहर से कितने आए, इंडिया से कितने गए, वो सब चीज़ों को ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज फॉरेन एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो फॉरेन टूरिस्ट है और डोमेस्टिक टूरिस्ट है उनका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग आए जाए। तो ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को इंश्योर करना है। ठीक है, कि मतलब टूरिज्म जो है सस्टेनेबल रहे, अच्छा रहे, और वो फ्यूचर के लोगों का नीड्स को हार्म ना करे। ठीक है, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और टूरिज्म में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो काम करता है। उसके बाद है हमारा स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एसटीडीसी। ठीक है, ये क्या है? ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो मतलब कि हर स्टेट जो भी है इंडिया में उनका खुद का टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। लाइक आपका एटीडीसी क्या हो गया? असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। केटीडीसी मतलब केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस तरह से सबका अपना अपना है। ठीक है, फंक्शंस का बात किया जाए तो ये स्टेट स्पेसिफिक अट्रैक्शंस को प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद होटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म पैकेजेस, इनको मैनेज करता है। और फेस्टिवल्स, फेयर्स, कल्चरल इवेंट्स वगैरह लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बाहर से लोग जो है उस स्टेट में आए। ठीक है, टू इनकरेज डोमेस्टिक टूरिज्म एंड इम्प्रूव लोकल एम्प्लॉयमेंट। ये सब जो है इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि डोमेस्टिक टूरिज्म को इम्प्रूव करे और लोकल एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका यूएनडब्ल्यूटीओ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? मैड्रिड, स्पेन में है। ये 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया जो है इसका एक मेंबर कंट्री है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस है आपका प्रोमोट रेस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म। ठीक है, तो ये क्या करता है कि रेस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करता है। और साथ में टूरिज्म जो है वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होना चाहिए, कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकना चाहिए। ठीक है, कलेक्ट्स एंड शेयर्स ग्लोबल टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे कि हम लोग का नेशनल टूरिज्म डिपार्टमेंट्स जो हो गए, वो लोग हम लोग का नेशनल डेटा को कलेक्ट करता है। तो ये उसी तरह से यूएनडब्ल्यूटीओ क्या करता है? ग्लोबल टूरिज्म के स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करता है। उसके बाद प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर टूरिज्म पॉलिसी एंड प्लानिंग। और साथ में टूरिज्म का जो पॉलिसी एंड प्लानिंग है उसके लिए गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करता है। और हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज इन टूरिज्म मैनेजमेंट। और टूरिज्म मैनेजमेंट में कंट्रीज को हेल्प करता है। ठीक है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, उनको हेल्प करता है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इनकरेज पीस एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग थ्रू टूरिज्म। लोगों के अंदर पीस और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जो है इनकरेज किया जाए टूरिज्म के थ्रू। और उसके बाद प्रोमोट टूरिज्म एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और टूरिज्म को इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रमोट किया जाए। ठीक है, उसके बाद इस पूरे यूनिट का समरी का बात करूं मैं तो क्या है कि इन दिस यूनिट वी लर्न, हम लोग ने इस यूनिट में क्या देखा कि मीनिंग एंड नीड फॉर टूरिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी, कि टूरिज्म है क्या, वो मॉडर्न सोसाइटी में टूरिज्म की क्या जरूरत है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म,
कि कितने अलग-अलग टाइप के टूरिज़्म है, उसका क्या स्कोप है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज़्म उन सब चीज़ों को देखा। इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल, ये अलग-अलग इम्पैक्ट्स है उनको देखा। साथ में सोर्सेस ऑफ टूरिज़्म इन्फॉर्मेशन को देखा, ठीक है? कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डिजिटल सोर्सेस। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड यूएनडब्ल्यूटीओ, इनके बारे में देखा। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। जो हमारा यूनिट 3 है वो क्या है, आपका टूरिज्म बिजनेस पार्ट 2, ठीक है। टूरिज्म बिजनेस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ कि अगर आप हमारा सैंपल पेपर और साथ में कंप्लीट नोट्स वाला ई बुक जो है, दोनों अगर इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का लेना चाहते हैं, आप जो है हमें इस दोनों में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको दोनों जो है 49 में मिल जाएगा, या फिर आपको बस सैंपल पेपर चाहिए या फिर बस नोट्स चाहिए तो आपको एक बुक जो है 29 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आप हमें व्हाट्सएप पे जल्दी से मैसेज कीजिए ताकि आपको ये बुक जो है वो मिल जाए और अपना प्रिपरेशन को आप और भी स्ट्रॉन्गर बना सके, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि टूरिज्म बिजनेस होता क्या है। तो टूरिज्म बिजनेस क्या है? Tourism is not just about traveling, it's a business activity that involve planning, organization, and providing travel-related services such as transport, accommodation, sightseeing and entertainment. तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि टूरिज्म जो है बस आपका ट्रेवल करने के रिलेटेड नहीं है, ठीक है? ये एक बिजनेस एक्टिविटी है जो कि क्या इन्वॉल्व करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, एकोमोडेशन हो गया, साइट सीइंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। तो इन सब चीज़ों को ये मतलब हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, ठीक है? तो मीनिंग ऑफ टूरिज्म बिजनेस क्या है? टूरिज्म बिजनेस होता क्या है? टूरिज्म बिजनेस रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज एंड सर्विसेज दैट हेल्प टूरिस्ट ट्रेवल एंड एंजॉय देयर ट्रिप कंफर्टेबली। मतलब कि हर वो सर्विसेज, हर वो एक्टिविटीज, ठीक है, जो कि किसी भी एक टूरिस्ट को अपना ट्रिप को एंजॉय करने में, कंफर्टेबली कंप्लीट करने में हेल्प करता है, तो उसको हम लोग टूरिज्म बिजनेस में ला सकते हैं, ठीक है? इट इंक्लूड्स एयरलाइन, होटल, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, गाइड, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, ठीक है? कोई भी चीज़, जैसे कि आपका एयरलाइन हो गया, होटल हो गया, ट्रैवल एजेंसी हो गया, कोई टूर ऑपरेटर है, टूरिस्ट गाइड है, रेस्टोरेंट है, हर कोई जो कि टूरिस्ट को हेल्प कर सकता है, वो टूरिज्म बिजनेस का पार्ट है। ओके। उसका टूरिज्म बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट जनरेट फॉरेन एक्सचेंज एंड बूस्ट द इकोनॉमी। तो टूरिज्म बिजनेस में क्या होता है, आपका फॉरेन से लोग आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, सबसे पहला चीज़। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है मिलियंस ऑफ लोगों के लिए क्रिएट होता है, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनकरेज करता है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद बिल्ड इंटरनेशनल गुडविल एंड कल्चरल एक्सचेंज। अगर हमारा टूरिज्म सेक्टर बेटर है तो हम लोग का जो इंटरनेशनल गुडविल है, मतलब इंटरनेशनल जो हम लोग का इमेज है, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाहर से जब लोग आएंगे तो लोग देखेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ ये अच्छा जगह है, तो वो अपने कंट्रीज में भी बताएंगे, ठीक है। तो कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। इन शॉर्ट अगर बात किया जाए, टूरिज्म इज बोथ ए सर्विस एंड ए बिजनेस, इट सेल्स एक्सपीरियंस रेदर देन प्रोडक्ट्स। तो टूरिज्म में क्या होता है, जनरली एक्सपीरियंस को सेल किया जाता है, प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जाता है। टूरिज्म मतलब क्या है, आप जा रहे हैं कहीं पे तो आप कुछ खरीदने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। टूरिज्म में क्या होता है, आप अच्छा एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, आप इंजॉय करने जा रहे हैं। तो टूरिज्म बिजनेस में क्या होता है, आप जो है एक्सपीरियंस को सेल कर रहे हैं। आप किसी होटल में गए, ठीक है, उस होटल में अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो आप फिर से उसमें जाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म्स है जो कि ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी में यूज किया जाता है, तो उस चीज को आप ध्यान रखिए। अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म इज एसेंशियल फॉर एनीवन वर्किंग इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो अगर कोई भी इंसान जो है टूरिज्म या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करता है, तो उसके लिए ये टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गेस्ट का कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, उन सबको देख लीजिए, ठीक है। गेस्ट से रिलेटेड, तो गेस्ट क्या होता है, पर्सन स्टेइंग और यूजिंग सर्विस इन ए होटल और रिजॉर्ट। तो किसी भी होटल या फिर रिजॉर्ट में कोई एक इंसान जो है वो रह रहा है या फिर वहाँ के सर्विसेज का यूज कर रहा है, तो वहाँ का गेस्ट होगा। उसके बाद FIT क्या होता है, फ्री इंडिपेंडेंट ट्रेवलर। मतलब कि ए स्मॉल पर्सन और स्मॉल ग्रुप हु ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली, नॉट पार्ट ऑफ ए पैकेज टूर। मतलब कि कोई भी इंसान जो कि इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो किसी भी पैकेज टूर का पार्ट नहीं है, वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो वो जो है FIT में आएगा। GIT क्या होता है, ग्रुप इंक्लूसिव टूर। ग्रुप इंक्लूसिव टूर क्या होता है, ए ग्रुप ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर ए प्री अरेंज टूर पैकेज। मतलब कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर जो कि साथ में ट्रेवल कर रहा है और उनका जो प्री अरेंज टूर पैकेज है, ठीक है, मतलब कि पहले से उनका पैकेज जो है उन लोगों ने लिया है, तो उसके हिसाब से वो लोग कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब फिक्स्ड है उन लोगों का, ठीक है।
वॉक इन गेस्ट क्या होता है? अ पर्सन हू अराइव्स ए होटल विदाउट प्रायर बुकिंग बुकिंग मतलब कि बिना बुक किए कोई भी इंसान जो है अगर होटल में आ जाता है तो क्या होता है उसको हम लोग वॉक इन गेस्ट कहते हैं, ठीक है। नो शो क्या होता है कि एक गेस्ट हु बुक्ड ए रूम बट डिडंट अराइव्ड, तो कोई भी अगर एक गेस्ट है, ठीक है, जिसने रूम को बुक किया और उसके बाद वो अराइव नहीं करता है तो उसको हम लोग नो शो गेस्ट कहते हैं। उसके बाद आपका ओवर स्टे क्या होता है? ए गेस्ट हु स्टेज लॉन्गर देन द बुक्ड पीरियड, मतलब कि कोई भी इंसान जितना टाइम के लिए बुक किया था उससे ज़्यादा वो अगर रहता है तो उसको हम लोग ओवर स्टे कहेंगे, ठीक है। फिर आपका होता है चेक इन मतलब कि प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग एट ए होटल, मतलब कि आप किसी भी होटल में रजिस्टर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चेक इन कहेंगे। फिर आपका होता है चेकआउट मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ लीविंग एंड क्लियरिंग पेमेंट, ठीक है। चेक इन मतलब कि जब आप होटल में एंटर करते हैं और चेकआउट मतलब कि आप जब बाहर जाते हैं, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गेस्ट टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हमारा कुछ होटल टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है, जो कि रूम्स एंड मील्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है सिंगल रूम। सिंगल रूम मतलब क्या होता है? रूम फॉर वन पर्सन विथ अ सिंगल बेड, मतलब कि एक इंसान के लिए रूम है, सिंगल बेड है, ठीक है। डबल रूम क्या होता है? रूम फॉर टू पर्सन विथ वन डबल बेड, ठीक है, मतलब कि दो लोगों के लिए रूम है, एक ही डबल बेड है, तो वो हो गया आपका डबल रूम। और ट्विन रूम क्या होता है? रूम विथ टू सिंगल बेड फॉर टू पीपल, मतलब कि दो दो सिंगल बेड है और दो लोगों के लिए है, तो वो आपका ट्विन रूम हो गया। और स्वीट क्या होता है? स्वीट स्वीट जो भी कहेंगे आप, प्रोनाउंसिएशन मुझे उतना अच्छे से आ नहीं रहा है। लग्जरियस सेट ऑफ रूम्स इंक्लूडिंग ए बेडरूम एंड लिविंग एरिया, मतलब कि इसमें बस आपका रूम नहीं, इसमें लिविंग एरिया भी इंक्लूडेड होता है और ये थोड़ा लग्जरियस होता है, महंगा होता है, ठीक है। डीलक्स रूम क्या होता है? ए हाई स्टैंडर्ड वेल फर्निश्ड रूम, मतलब कि एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वेल फर्निश्ड रूम को हम लोग क्या कहेंगे? डीलक्स रूम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कनेक्टिंग रूम मतलब कि टू रूम्स कनेक्टेड बाय इंटरनल डोर, दो अलग अलग रूम है बट उन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक इंटरनल डोर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कनेक्टिंग रूम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कैबाना या फिर कबाना जो भी कहेंगे, रूम नियर नियर ए पूल और बीच, मतलब कि पूल या फिर बीच के सामने जो रूम है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कबाना, या फिर जो भी प्रोनाउंसिएशन है वही कहेंगे, ठीक है। स्पेलिंग है CABAN, ओके। उसके बाद मील प्लेन्स होता है। मील प्लेन्स क्या है आपका? मील प्लेन्स मतलब कि आपका अलग-अलग टाइप का मील प्लेन होता है। तो आपका जो होता है प्लेन नेम यूरोपियन प्लेन। यूरोपियन प्लेन को हम लोग ईपी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रूम ओनली नो मील्स। तो जनरली मतलब इसमें क्या होता है कि आपको खाना नहीं दिया जाएगा, आपके पास रूम रहेगा बस। उसके बाद आपका कंटिनेंटल प्लेन होता है, सीपी। तो इसमें क्या होता है, रूम के साथ आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, बाकी लंच डिनर अपना आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका होता है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लेन, MAP। तो इसमें आपका पास रूम रहेगा, साथ में ब्रेकफास्ट रहेगा और ब्रेकफास्ट के साथ आपका कोई भी एक लंच आप चूज़ कर सकते हैं, लंच या फिर डिनर, ठीक है? कोई भी एक मील आप जो है चूज़ कर सकते हैं, लंच और डिनर में से। उसके बाद होता है आपका अमेरिकन प्लेन, AP। इसमें क्या होता है, रूम के साथ आपको और भी जो भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है, सब रहता है, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया मील प्लेन्स, इसका एब्रिविएशन के साथ आपका क्या इंक्लूड रहता है वो आप याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद आपका एक्टिविटीज़ इन ए ट्रैवल एजेंसीज़, जो भी ट्रैवल एजेंसी है उसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ होता है, उस चीज़ को जान लीजिए। ट्रैवल एजेंसी इज़ अ बिज़नेस दैट प्रोवाइड ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज़ टू कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर लाइक एयरलाइन, होटल एंड टूर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंसी क्या है? बिज़नेस है जो कि प्रोवाइड करता है आपका ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज़, जो भी कस्टमर्स को सप्लायर्स अपने सप्लायर्स के बिहाफ पे, लाइक आपका एयरलाइन हो गया, होटल हो गया, टूर ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इट एक्ट्स अ मिडलमैन बिटवीन ट्रैवलर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो जो ट्रैवल एजेंसी है वो क्या करता है कि जो टूरिस्ट है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों के बीच का एक मिडलमैन है, ठीक है। ये बीच का आदमी है, ठीक है। ये क्या करता है कि दोनों को कनेक्ट करवाता है, बीच में अपना कमीशन जो है वो चार्ज कर लेता है। उसके बाद आपका फंक्शंस या फिर एक्टिविटीज ऑफ ए ट्रैवल एजेंसी, कि ट्रैवल एजेंसी क्या करता है? तो आपका सबसे पहला है रिजर्वेशन एंड बुकिंग, मतलब कि फ्लाइट, ट्रेन, बस टिकट जो है उनको बुक करता है, होटल एंड रिजॉर्ट इन सब का रिजॉर्ट्स वगैरह को रिजर्वेशन देता है, ठीक है। उसके बाद आपका टूर पैकेजेस जो होता है, ठीक है, मतलब डिजाइनिंग एंड सेलिंग कस्टमाइज और फिक्स टूर पैकेजेस, लाइक आपका गोल्डन ट्रायंगल टूर दिल्ली वगैरह जयपुर, इस तरह से मतलब वो लोग क्या करते हैं, टूर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। टूर पैकेजेस मतलब क्या होता है आपका कि एक ही मतलब जो पैकेज होता है उसमें आपका अलग अलग डेस्टिनेशंस हो गया, ट्रेवल का जो मतलब अलग अलग चीज होता है, वो सब आपका उसमें रहता है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका टूर पैकेज। उसके बाद आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, असिस्टिंग इन पासपोर्ट, वीज़ा, इंश्योरेंस, पेपर वर्क, इन सब में आपको हेल्प करता है।
फिर आपका करेंसी एंड इंश्योरेंस इन सब में हेल्प करता है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेवल इंश्योरेंस इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा आपको। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब कि डिटेल्स आपको देगा, डेस्टिनेशन, अट्रैक्शन, वेदर, ट्रांसपोर्ट इन सब के बारे में। और आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफर इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, लाइक एयरपोर्ट पिक्स हो गया, कार रेंटल्स हो गया, ट्रांसफर्स हो गया, इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। इसके बाद हम लोग का क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर ट्रैवल। तो ट्रैवल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, तो वो सब क्या होता है? तो जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो जबकि स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ताकि हम लोग का सिक्योर रहे हम लोग, और साथ में हमारा आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। तो इंपॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या है आपका? पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है क्या है? एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंट्री गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन। मतलब कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि हर कंट्री अपने सिटीजन को ऑफर करता है, इशू करता है, ठीक है। इट कन्फर्म द ट्रेवलर्स आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल। मतलब कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए क्या करता है, ये कंफर्म करता है ट्रेवलर के आइडेंटिटी को और नेशनलिटी को, ठीक है। तो पासपोर्ट के अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला है क्या आपका? ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जो कि आपका ब्लू होता है नॉर्मल सिटीजन्स के लिए। ऑफिशियल पासपोर्ट जो होता है व्हाइट होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि ड्यूटी में है उनके लिए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होता है मैरून होता है, जो कि डिप्लोमेट्स और सीनियर ऑफिशियल्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया अलग अलग टाइप का पासपोर्ट। उसके बाद आपका वीज़ा होता है। वीज़ा क्या है? ऑफिशियल परमिट इशूड बाय द डेस्टिनेशन कंट्री अलाउइंग एंट्री, स्टे और एग्जिट। मतलब कि किसी भी इंसान को वीज़ा कोई भी एक अलग कंट्री प्रोवाइड करता है जहाँ पे उस इंसान को जाना है, ठीक है। कि अगर मुझे यूएसए जाना है तो यूएसए मुझे वीज़ा प्रोवाइड करेगा। तो वीज़ा क्या है कि मतलब मुझे परमिशन मिला है उस कंट्री में जाने का, रहने का, आने का जो भी है, ठीक है। तो अलग-अलग टाइप का वीज़ा होता है। टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, जो कि लेज़र ट्रैवल के लिए होता है। बिज़नेस वीज़ा जो है आपका ऑफ़िशियल मीटिंग, बिज़नेस वर्क इनके लिए होता है। स्टूडेंट वीज़ा जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। और ट्रांज़िट वीज़ा जो है आपका शॉर्ट स्टे या फिर मतलब जो होता है ट्रांज़िट वीज़ा, मतलब कि स्पेशल टाइप का वीज़ा है आपका, तरह कह सकते हैं कि आपको शॉर्ट स्टे, जो कि फ्लाइट चेंज होता है कि आपको किसी कंट्री के होके जाना है, तो वहाँ पे जो फ्लाइट चेंज होगा, उस टाइम पे जो थोड़ा देर का स्टे है उसके लिए आपको ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए होता है, ठीक है। फिर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट ट्रैवलर अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सच एज इलनेस, थेफ्ट और फ्लाइट डिलेस। तो कुछ भी अगर ऐसा बुरा हुआ ट्रैवलर के साथ, तो उन सब चीज़ों में हेल्प करने के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए। कॉमन कवरेज जो है आपका मेडिकल इमरजेंसी हो गया, बैगेज लॉस हो गया, ट्रिप कैंसलेशन हो गया, तो ये सब अगर कुछ होता है तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको पैसा रिटर्न कर देगा। उसके बाद आपका मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कुछ मतलब सम कंट्रीज रिक्वायर हेल्थ डॉक्यूमेंट्स और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स। मतलब कि कोई भी कुछ कंट्रीज़ है, ठीक है? वो लोग क्या करता है कि आपके पास हेल्थ डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये सब भी आपको लेना पड़ेगा अगर जिस डेस्टिनेशन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है? तो इस चैप्टर का समरी क्या है कि हमने क्या सीखा है इस चैप्टर में? द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म बिजनेस, ठीक है, कि टूरिज्म बिजनेस का मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या है। उसका कॉमन ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, मतलब कि होटल एंड एजेंसीज में जो कि टर्म्स यूज किया जाता है, उन सब चीज़ों को देखा। फिर आपका मेजर एक्टिविटीज कोई भी ट्रेवल एजेंसी जो परफॉर्म करता है, और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या है ट्रेवल के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में देखा। तो ये हम लोग का जो यूनिट 3 था वो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट 4 में जाएंगे। तो जो हमारा यूनिट 4 है, वो है आपका टूरिज्म प्रोडक्ट पार्ट 2। तो यूनिट 4 जो है टूरिज्म प्रोडक्ट के ऊपर है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ टूरिज्म प्रोडक्ट? टूरिज्म प्रोडक्ट होता क्या है? टूरिज्म प्रोडक्ट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, सर्विसेज एंड अट्रैक्शन दैट ए टूरिस्ट एंजॉय ड्यूरिंग ए ट्रिप। मतलब कि टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस, सर्विसेज एंड अट्रैक्शन दैट ए टूरिस्ट एंजॉय ड्यूरिंग ए ट्रिप। मतलब कि हर चीज़ को मिला के जितना भी उसका एक्सपीरियंस था, जो भी सर्विसेज उसने यूज़ किया, जो भी अट्रैक्शंस को देखा, हर चीज़ जो वो एन्जॉय कर सकता है, उन सबको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, उसको टूरिज्म प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ों को इंक्लूड करता है? आपका नेचुरल ब्यूटी हो गया, मैन मेड अट्रैक्शंस हो गया, कल्चर, ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन, एक्टिविटीज़, हर चीज़ जो कि उसको सेटिस्फाई कर सकता है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, वो सब आपका टूरिज्म प्रोडक्ट का पार्ट है, ठीक है। A tourism product is anything that can be offered to a tourist for visiting, enjoying और experiencing during travel। मतलब कि कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि ऑफर किया जा सकता है एक टूरिस्ट को किसी भी जगह पे विजिट करते हुए, एंजॉय करते हुए या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ आप उसको ऑफर कर सकते हैं एक टूरिस्ट को एक ट्रिप के दौरान, वो आपका टूरिज्म प्रोडक्ट का पार्ट हो जाएगा। तो टूरिज्म प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो क्या है? तो वो आपका इंटेंजिबल होता है, ठीक है। मतलब कि टूरिज्म प्रोडक्ट को आप देख नहीं सकते, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। उसके बाद वो पेरिशेबल होता है, मतलब कि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। इफ ए होटल रूम इज नॉट सोल्ड टुडे इट्स ए लॉस। मतलब कि
देखिए, टूरिज़्म प्रोडक्ट का जो भी आपका चीज़ है, लाइक मतलब आपका एक होटल है, उसमें आपका 10 रूम है। 10 में से अगर आपका 8 रूम आप आज का बुक हो गया, 2 रूम खाली रह गया, तो आप उसको 2 रूम को नेक्स्ट डे 4 लोगों को नहीं घुसा सकते हैं। वो 2 रूम का लॉस हुआ आपका, ठीक है? तो उसका जो आपको पैसा मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो वो मतलब कि स्टोर नहीं किया जा सकता है। साथ में हेटेरोजेनियस होता है, ठीक है? सेम एक्सपीरियंस में डिफर फॉर डिफरेंट टूरिस्ट। मतलब कि एक जो रूम है, वो एक टूरिस्ट को अच्छा लग सकता है, एक को खराब लग सकता है, क्योंकि वो टूरिस्ट के परसेप्शन पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद कंपोजिट नेचर नेचर का होता है कि इट कंबाइन्स मेनी एलिमेंट्स। ये बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, लाइक अट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन एक्सेट्रा। एक चीज़ से आप टूरिज्म प्रोडक्ट को नहीं कह सकते हैं। फिर ये सीज़नल होता है। टूरिज़्म डिमांड चेंजेस विद सीज़न एंड फेस्टिवल्स। मतलब कि जो टूरिज़्म का डिमांड है, वो आपका सीज़न और फेस्टिवल के साथ चेंज होता रहता है। लाइक ए ट्रिप टू केरला इज़ ए टूरिज़्म प्रोडक्ट कंबाइनिंग बैकवर्ड राइड्स, हाउस बोट, कल्चर, फूड एंड सिनेरी। मतलब कि एक टूरिज़्म प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर आप केरला में विज़िट करने गए, ठीक है? तो आपका जो बैकवाटर राइड्स हो गया, हाउस बोट्स हो गया, कल्चर, फूड, सिनेरी सब कुछ आपके क्या हो जाएगा? टूरिज़्म प्रोडक्ट का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया के कुछ नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट है, लाइक आपका इसका मीनिंग क्या होता है वो जान लीजिए कि नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर नॉट बाय ह्यूमंस। मतलब कि वो चीज़ है जो कि नेचर ने खुद बनाया है और टूरिस्ट उसका यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, उसको विजिट कर रहे हैं, तो वो आपका नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? दे अट्रैक्ट टूरिस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, क्लाइमेट, लैंडस्केप एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये किस बेसिस पे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है? आपका ब्यूटी के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे, लैंडस्केप और बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे, ठीक है? कुछ एग्जांपल आपके नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट के, लाइक आपका माउंटेन हिल्स हो गया, जैसे कि हिमालयस, ठीक है? जो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल इन साइड में है। नीलगिरी हिल्स, अरावली हिल्स, यहाँ पे लोग जाते हैं विजिट करने। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? बीचेस हो गए तो गोवा, अंडमान निकोबार, बीचेस आइलैंड जो है वो वहाँ पे भी लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो उन लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हो गया, लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा, गिर फॉरेस्ट, ये सब क्या है? आपका फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ पार्क्स है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं ताकि वहाँ का भी एक्सपीरियंस ले सके। रिवर्स एंड वाटरफॉल हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इसके आसपास लोग घूमने जाते हैं क्योंकि ये आपका नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट है, ठीक है? उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इको टूरिज्म को प्रमोट करता है, एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है? जो भी लोकल पीपल है आसपास, उनको इनकम जनरेट करके देता है और नेचर के कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमारा आता है मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। कुछ मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो कि क्रिएटेड बाय ह्यूमन स्किल, मतलब लोग जो है उसको क्रिएट करते हैं आर्ट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि उन लोग क्रिएट करते हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो एग्जांपल्स क्या है? आपका मोन्यूमेंट एंड हिस्टोरिकल साइट्स, लाइक ताजमहल हो गए, कुतुब मीनार हो गए। तो ये नेचुरल नहीं है, ये मैन ने ही क्रिएट किया है, बट वो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आपका म्यूजियम, आर्ट गैलरीज जो होता है वो भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आपका लाइक नेशनल म्यूजियम हो गया और सलार जंग म्यूजियम हो गया, ये सब जो है आपका म्यूजियम है। फिर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक गोल्डन टेम्पल हो गया, मीनाक्षी टेम्पल, जम्मा मस्जिद, ये सब लोगों को अट्रैक्ट करता है। अम्यूजमेंट पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स हो गया, ठीक है? ये सब जो है मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट है, इंसान ने बनाया है, बट इसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो विजिट करने जाते हैं। उसके बाद इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? ये अर्बन एरियाज में टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है, मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट। उसके बाद अगर बात किया जाए सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, तो सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है? तो सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट आर अ ब्लेंड ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड अट्रैक्शंस दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो जब हम लोग नेचुरल और मैन मेड अट्रैक्शंस दोनों को मिला देते हैं, तो जो हमारा टूरिज्म प्रोडक्ट निकलता है, वो उसको हम लोग सिम्बायोटिक कहते हैं, ठीक है? ए कल्चरल इवेंट हेल्ड नियर ए नेचुरल साइट सच एज टेम्पल, फेस्टिवल नियर ए रिवर और हिल स्टेशन। मतलब कि कोई भी एक कल्चरल इवेंट जो कि इंसान ने किया है और वो किसी नेचुरल साइट के सामने, मतलब नदी, पहाड़ कहीं पे है, तो वो हम लोग क्या कह सकते हैं? सिम्बायोटिक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का इंटरेक्शन है, ठीक है? और एग्जांपल्स लाइक आपका वाराणसी हो गया, ठीक है? जो कि रिवर गंगा का कॉम्बिनेशन है ना, घाट्स एंड टेम्पल का कॉम्बिनेशन है, तो ये सिम्बायोटिक है। जयपुर हो गया जो कि डिजर्ट नेचर का है और पैलेसेस एंड फोर्ट जो है ह्यूमन मेड है। केरला हो गया बैक वाटर आपका नेचर का है और कल्चरल आर्ट फॉर्म्स लाइक कथकली जो है उसका ह्यूमन मेड है। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट जो है आपका, मतलब कि मिक्स ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड जो होता है वही होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड्स ए कंप्लीट ट्रैवल एक्सपीरियंस, आपको कंप्लीट ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है? बूस्ट करता है आपको कल्चर एंड इको टूरिज्म को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये लोग प्रमोट करते हैं। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस। उसके बाद आपके क्या होता है, इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट भी होते हैं। इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट क्या होते हैं?
इवेंट बेस्ड टूरिज्म रेफर टू ट्रेवल मोटिवेटेड बाय स्पेशल इवेंट फेयर और फेस्टिवल दैट अट्रैक्ट लार्ज क्राउड। मतलब कि ऐसे इवेंट्स जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, किस बेसिस पे? आपका स्पेशल इवेंट हो गया, फेयर हो गया, लाइक आपका मेला वगैरह कुछ होता है, ठीक है, कुंभ मेला जैसे हुआ था, तो वो सब जो है आपका स्पेशल इवेंट्स है, तो उस पे लोग जो है जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप का इवेंट हो सकता है, रिलीजियस इवेंट हो सकता है, कुंभ मेला, रथ यात्रा, कल्चरल इवेंट्स हो सकता है, लाइक सूरज कुंड मेला, गोवा कार्निवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का। उसके बाद स्पोर्ट इवेंट हो सकता है, लाइक आईपीएल, हॉकी वर्ल्ड कप, ये सब भी, इसमें भी बहुत लोग जाते हैं ना। बिजनेस इवेंट होता है, ट्रेड फेयर, एक्सपो, ये सब जो होता है लोगों को अट्रैक्ट करता है। इन्वायरमेंटल इवेंट्स हो सकता है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, फिल्म फेस्टिवल, एंटरटेनमेंट इवेंट, सॉरी। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्रमोट करता है डेस्टिनेशन ब्रांडिंग का। इंक्रीज करता है टूरिस्ट अराइवल ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन, मतलब कि जिस फेस्टिवल सीजन होता है, जो भी फेस्टिवल सीजन, उसमें ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं, लाइक आईपीएल के सीजन में बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है आपका इवेंट बेस्ड टूरिज्म होता है, और इसमें आपका लोकल आर्ट, फूड एंड कल्चर, इन सबको भी इंकरेजमेंट मिलता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है? साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट आपका इंडिया में क्या हो सकता है, ठीक है? तो साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट आर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल और मैन मेड साइट्स दैट बिकम अट्रैक्शन ड्यू टू देयर यूनिकनेस और सिग्निफिकेंस। मतलब कि जो भी साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मतलब आपका स्पेसिफिक जियोग्राफिकल और मैन मेड साइट्स पे है, जो कि अट्रैक्शंस, मतलब अट्रैक्टिव बन जाता है उसके यूनिकनेस या फिर सिग्निफिकेंस के लिए, ठीक है। लाइक आपका एग्जांपल क्या है? हिस्टोरिकल साइट्स हो गया, लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, सांची स्तूपा। रिलीजियस साइट्स होते हैं कुछ, वैष्णो देवी टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। उसके बाद आपका नेचुरल साइट्स होता है, वैली ऑफ फ्लावर, अंडमान आइलैंड। फिर आपका आर्किटेक्चरल साइट्स होता है, लाइक हम्पी, फतेहपुर सिकरी। ये सब जो है आपका साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब कि ये आपका स्पेसिफिक जियोग्राफिकल और मैन मेड साइट्स है, ठीक है, जो कि मतलब एक जगह पे है, और वो अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि मतलब वो यूनिक है, ठीक है, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, तो इसलिए वो अट्रैक्टिव है, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपका? कल्चरल प्राइड और हेरिटेज कंजर्वेशन को इनकरेज करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो होता है लोकल कम्युनिटीज को प्रोवाइड करता है, और एजुकेशनल एंड हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो भी होता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है? यूनेस्को का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपका रिकॉग्नाइज करता है प्लेसेस ऑफ कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस अराउंड द वर्ल्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो जो भी कल्चरल या फिर नेचुरल सिग्निफिकेंस के प्लेसेस है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कैटेगरी में डाल देता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट वैल्यूएबल हेरिटेज साइट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो रोल ऑफ यूनेस्को इन टूरिज्म, यूनेस्को का क्या रोल है टूरिज्म में? प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ग्लोबल इंपॉर्टेंट साइट्स, जो भी ग्लोबली इंपॉर्टेंट साइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है और कंजर्व करता है। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड टूरिज्म को प्रमोट करता है, और उसके बाद इंकरेज करता है आपका सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को, ठीक है। तो ये यूनेस्को का काम हो गया। तो यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इंडिया में भी रिकॉग्नाइज करके रखा है। इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 2025 के, हाँ, मतलब 2025 तक, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, लाइक कल्चरल हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट एंड मिक्स साइट, ठीक है। मिक्स साइट मतलब कि जिसमें कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस दोनों है। कल्चरल हेरिटेज साइट्स कुछ लाइक आपका ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट, खजुराहो टेम्पल, सन टेम्पल, जयपुर सिटी, हम्पी, ये सब क्या है? आपका कल्चरल हेरिटेज साइट्स है। उसके बाद आपका कुछ नेचुरल हेरिटेज साइट्स है, लाइक सुंदरबन नेचुरल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद आपका मिक्स हेरिटेज साइट, लाइक कंचनजंगा नेशनल पार्क, सॉरी इसका जो स्पेलिंग है वो मुझे अच्छे से मतलब प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो जो भी आपका मतलब हेरिटेज साइट्स है यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज, तो वो क्या करता है? इंटरनेशनल टूरिज्म को इनहेंस करता है, ठीक है। और जो भी टूरिस्ट साइट्स है उसका प्रेस्टीज को इंक्रीज करता है, मतलब उसका इज्जत बढ़ा देता है। अट्रैक्ट कंजर्वेशन फंड्स एंड ग्लोबल अटेंशन, और उसके लिए पैसा भी उनको मिलता है कंजर्वेशन के लिए, और ग्लोबल अटेंशन भी वहाँ पे जाता है, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट हेरिटेज प्रिजर्वेशन, मतलब कि लोगों को अवेयर करता है हेरिटेज प्रिजर्वेशन को लेके, कि हम लोग को अपना हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना है।
उसके बाद पूरा चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा, इस चीज़ का समरी का बात किया जाए, तो हम लोगों ने क्या देखा, टूरिज़्म प्रोडक्ट जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज है, ठीक है? और टाइप्स का बात किया जाए तो नेचुरल, मैन मेड, सिम्बायोटिक, इवेंट बेस्ड एंड साइट बेस्ड टूरिज़्म हम लोग देखे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका हिमालय, ताजमहल, जयपुर, ये सब जो है आपका अलग-अलग टाइप ऑफ टूरिज़्म का एग्जाम्पल है। यूनेस्को का क्या रोल है? जो हमारा प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स को। और इंडियाज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का बात किया जाए तो ग्लोबल रिकॉग्निशन जो भी डेस्टिनी है इंडिया में, टोटल 42 हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर में। और आप जो है हमारा बुक अगर लेना चाहेंगे सैंपल पेपर या फिर कंप्लीट नोट्स, तो आप जो है हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे, ठीक है? और आपको ये जो दोनों बुक है 49 में मिल जाएगा, और अगर आपको एक चाहिए तो आपको 29 में मिल जाएगा, ठीक है? बाकी हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने पूरा जो आपका इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म है, पूरा सब्जेक्ट के हर चैप्टर को, हर यूनिट को कवर कर लिया है। आई होप आपको मतलब अच्छा लगा होगा। आप एक ही बार में पूरा जो बुक है वो रिवीजन कर सकते हैं, एग्जाम के पहले देख सकते हैं, और अगर आप हमारा नोट्स यूज़ करेंगे तो उससे और आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आप जो है मतलब अगर आपको नोट्स अच्छा लगे तो आप हमें मतलब मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। बाकी वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है।